नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भिंड से यह आदेश जारी हुआ है। अतिशय शिक्षकों के संबंध में है, जैसे कि अतिशय प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसी क्रम में भिंड से यह आदेश जारी हुआ है। आपके जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा। बहरहाल पोर्टल पर अतिशय शिक्षक प्रदर्शित होने लगे। यह कार्रवाई शीघ्र पूर्ण होना है। इस आदेश में हम जानेंगे कब तक यह कार्य पूर्ण होना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी और कौन अतिशय शिक्षक माने जाएंगे और कौन अतिशय शिक्षक से बच जाएंगे यदि वो है गलत तरीके से अतिशय हो गए। तो डिटेल हम इस वीडियो में जाना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे आगामी समय में हमारे जो वीडियो है वो ट्रांसफर से रिलेटेड विभिन्न वीडियो आ रहे हैं, साथ में लाइव सेक्शन और महत्वपूर्ण वीडियो, आपको स्पेशल वीडियो भी ला रहे हैं। चैनल की ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और सदस्यता ज्वाइन कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रति में दिया गया समस्त संकुल प्राचार्य एवं अतिशय शिक्षक, जो अतिशय शिक्षक है शासकीय प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ समस्त शिक्षकों के लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। विषय में दिया गया एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिशय शिक्षकों के ऑनलाइन अभ्यावेदन दर्ज करने हेतु 3 दिवसीय कैंप के आयोजन। तो साथियों यहाँ पर विषय में दिया गया कि एजुकेशन पोर्टल पर अतिशय शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन दर्ज करना है। 3 दिवस का एक कैंप लगाया जाएगा। वही संदर्भित लेटर दिया गया डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालय डीपीआई मध्य प्रदेश द्वारा जारी सरप्लस एम्प्लॉय ऑब्जेक्शन एंट्री प्रोसेस, तो यह डीपीआई ने आदेश जारी किया है। वही विषय अंतर्गत लेखे कि स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिशय सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है। पोर्टल पर जिन शिक्षकों के नाम अतिशय श्रेणी में प्रदर्शित हो रहा है उन्हें अपनी सहमति अथवा असहमति ऑब्जेक्शन दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है। अतः इस प्रक्रिया को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु आपको निम्नलिखित निर्देश जारी दिए जाते हैं। तो निर्देश दिए गए हैं, कैंप का आयोजन समस्त संकुल प्राचार्य संकुल केंद्रों पर आगामी 3 दिवस के भीतर विशेष कैंप का आयोजन कर अतिशय शिक्षकों के अभ्यावेदन दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। वहीं शिक्षकों द्वारा कार्रवाई संबंधित शिक्षक अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन कर नामांकन त्रुटि, स्वीकृत पद, जन्म तिथि, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, अन्य कारणों के आधार पर अपना पक्ष दस्तावेज अपलोड करेंगे। वही संकुल स्तर पर कार्यवाही संकुल प्राचार्य शिक्षकों से प्राप्त आपत्ति, दावे, आपत्ति का सूक्ष्मता से परीक्षण करेंगे। तो साथियों जो कार्रवाइयां होना है वो अपनी यूनिक आईडी से ऑनलाइन जो भी आपकी त्रुटियां हैं एजुकेशन पोर्टल पर समस्त दस्तावेज के साथ दर्ज करना होगी। वही संकुल प्राचार्य प्राप्त दावे आपत्तियों को सूक्ष्मता से परीक्षण करेंगे। शिक्षक कनिष्ठ होने के बावजूद अतिशय तो आवश्यक साक्ष्यों के साथ अपना अभिमत दर्ज कराएंगे। वही अग्रेषण संकुल स्तर पर परीक्षण उपरांत अभ्यावेदन को स्पष्ट टीप के साथ आगामी कार्रवाई हेतु पोर्टल के माध्यम से बीओ को फॉरवर्ड करेंगे। यूजर मैनुअल के अनुसार प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी संलग्न है। उक्त कार्य हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए यूजर मैनुअल सरप्लस एम्प्लॉय ऑब्जेक्शन प्रोसेस दी गई है। तो साथियों अब हम सरप्लस के क्राइटेरिया देखते हैं, कौन कौन से शिक्षक सरप्लस के अंतर्गत आ रहे हैं। तो साथियों जैसे कि अतिशय शिक्षक कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी वरिष्ठता के निर्धारण है, वरिष्ठ कौन सा शिक्षक होगा अतिशेष के लिए, क्योंकि अतिशेष में वरिष्ठ शिक्षक ही अतिशेष है। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अतिशेष कर्मचारियों के निर्धारण एवं वरिष्ठता क्रम हेतु निम्नलिखित मापदंडों का पालन किया गया है। उच्च पद प्रभाव, जिन कर्मचारियों के पास वर्तमान में उच्च पद का प्रभाव है उन्हें वरिष्ठता क्रम में प्राथमिकता दी गई है। यानी जो उच्च पद प्रभार से जो शिक्षक पहुंचे हैं उन्हें वरिष्ठ माना गया है और साथियों उन शिक्षकों को यहाँ पर वरिष्ठ मान करके जो सरप्लस में लाया गया है। अब नवनियुक्त जो शिक्षक हैं वह यहाँ पर शेफ रहेंगे। अगला देखा जाए तो वर्तमान संस्था में
कार अवधि। साथियों यहाँ पर हम एक चीज और बता देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि जो उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षक बाद में पहुंचे हैं और जो नवनियुक्त शिक्षक है वह पहले से पदस्थ है, तो उस संस्था में तो वह वरिष्ठ हुए, लेकिन यहाँ पर जो उच्च पद प्रभार शिक्षकों को ही वरिष्ठ मान करके बाहर किया जा रहा है। तो साथियों बिल्कुल है, ये बात तो तमाम जगह से शिकायतें आ रही हैं, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग जो उच्च पद प्रभार शिक्षक हैं वह वरिष्ठ मान करके उन्हें सरप्लस में रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर जो अतिशेष कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है। वहीं देखा जाए तो वर्तमान में फिर दूसरा है, वर्तमान संस्था में कार अवधि के आधार पर रहेंगे, यानी दो शिक्षक हैं और उनमें जो जैसा कि यहाँ पर वर्तमान संस्था में अधिकतम कार्य दिवस करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। कार्य दिवसों की गणना कर्मचारियों की ज्वाइनिंग दिनांक से की गई है। यदि ज्वाइनिंग दिनांक पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो नियुक्ति स्थानांतरण की दिनांक को आधार माना जाएगा। तो साथियों दूसरा कारण सरप्लस का है, वर्तमान संस्था में जो लंबे समय से है तो उनके लिए यह नियम फॉलो हो रहा है, यानी समान कैडर के हैं, समान पद पर हैं, उच्च पद प्रभार से नहीं है। उच्च पद प्रभार को तो सरप्लस में वैसे ही डाल दिया है। लेकिन साथियों यहाँ पर एक कमेंट्स आ रहा था कि उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षकों को फिर वैसे वरिष्ठता क्यों नहीं दी जा रही, जब यहाँ पर सरप्लस में तो वरिष्ठता दी गई है। और वैसे वरिष्ठता अगर देखा जाए रजिस्टर में, अगर कोई शिक्षक को उच्च पद प्रभार 2025 में मिला है और नवनियुक्त शिक्षक कोई 2024 में आया, तो रजिस्टर में नाम की एंट्री पहले नवनियुक्त शिक्षक की और उच्च पद प्रभार शिक्षक की बाद में। तो वरिष्ठता के हिसाब से तो वह वरिष्ठ है, लेकिन उच्च पद प्रभार में इस प्रकार की खामियां हैं। तो ये इस प्रकार की सर खामियां हैं। चलिए अगला यहाँ पर हम देख रहे हैं जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समान स्थिति होने पर आयु वर्ग वाले अधिकारी को वरिष्ठता के क्रम में जो प्राथमिकता दी जाएगी। सपोज दैट यहाँ पर साथियों जैसे कि जिनका ज्वाइनिंग लेटर एक सा ही है या उच्च पद प्रभार से जो शिक्षक एक ही साथ उस विद्यालय में पहुंचे हैं, तो फिर सब्जेक्ट एक ही है, या फिर प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक हैं, एक ही कैडर्स के हैं, एक ही साथ उस विद्यालय में पहुंचे हैं या एक ही सब्जेक्ट के हैं, तो फिर उसमें वरिष्ठ कौन होगा, तो उसके लिए आयु निर्धारित की जाएगी। यानी जो आयु में बड़े हैं, डेट ऑफ बर्थ इनकी अधिक है, तो वह शिक्षक वरिष्ठता के क्रम में माने जाएंगे, यानी वरिष्ठ माने जाएंगे। तो साथियों ये वरिष्ठता के 3 बिंदुओं पर वरिष्ठता निर्धारित हो रही है, उच्च पद प्रभार के आधार पर, वही अगला वर्तमान संस्था में अवधि जिसकी अधिक है वह, और सातवां डेट ऑफ बर्थ के आधार पर सरप्लस किए जा रहे हैं। साथियों यदि कोई कर्मचारी अपनी संस्था में कनिष्ठ जूनियर है तो उसका नाम अतिशेष में यदि आया है, सूची में प्रदर्शित हो रहा है, तो वह निम्न प्रक्रिया अपना सकता है। आवश्यकता साक्ष्य, यानी गलत तरीके से अब हुए हैं तो आवश्यक साक्ष्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करेंगे। रिमार्क कॉलम में त्रुटि का स्पष्ट कारण बताएंगे। विशेष नोट में वह यदि कर्मचारी स्वयं अतिशेष श्रेणी में नहीं आता है तो लेकिन उसे जानकारी है कि वह कार्यालय का कोई अन्य कर्मचारी नियम अनुसार अतिशेष है, तो वह संबंधित कर्मचारी का नाम, यूनिक आईडी रिमार्क में अवश्य अंकित करेगा। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस हो रही है। तो साथियों इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव जानकारी और साथ में लाइव सेक्शन से हमसे जरूर जुड़िएगा। शीघ्र ही आ रही लाइव हमारी, तो आप अपने सवाल जवाब के साथ रहिएगा, हमारे साथ उपस्थित। रात में मोस्टली हमारे 8 से 9 के बीच में यह लाइव स्ट्रीमिंग आएगी। साथ ही उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जो भी आपकी समस्या समाधान है तो स्पेशल वीडियो आ रहे हैं। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए।